Welcome back to numerical third. Now we will see the calculation of sports fund. आपको क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के कोष दिए होंगे, फंड्स दिए होंगे. उस फंड्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में, इस टाइप का क्वेश्चन हम अब देखने जा रहे हैं. तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है. आपको स्पोर्ट्स फंड ऊपर दे रखा है 2,40,000 और क्वेश्चन साइड में आप देखेंगे तो लिखा है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन फाइनल अकाउंट ऑफ इंडियन क्लब. इंडियन क्लब की निम्न मदों को आप अंतिम खातों में किस प्रकार दर्शाएंगे. तो क्लब का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन क्लब है. ठीक है, इंडियन क्लब का नाम दे रखा है और आपसे पूछा है कि फाइनल अकाउंट के अंदर ये सारे आइटम्स कैसे बताएंगे. तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप इस अंतिम खातों में कैसे बताएंगे सारे आइटम्स. तो आप सभी को पता है जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, उनका ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता है. इनका क्या बनता है, रिसिप्ट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट पूछा है तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट में इनका क्या करना है, ट्रीटमेंट दिखाना है. आपको क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए या इसका ट्रीटमेंट आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाइए. लेकिन जब फाइनल अकाउंट बोला हो और आपको फंड दे रखे हैं, कोष दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको कैसे हम जो है बैलेंस शीट में लिखेंगे ये बताना है. तो हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं. सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है आपको स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, खेल कोष लिखा हुआ है. मतलब हमारे पास हमारा जो इंडियन क्लब है उसके पास क्या है, ऑलरेडी 2,40,000 रुपये हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी इतना फंड उसके पास है. अब स्पोर्ट्स फंड लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो फंड है, ये जो कोष है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, सिर्फ खेल कूद के लिए. तो ये जो पैसा है 2,40,000 ये खेल कूद के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. और ऑलरेडी जो है क्लब के पास 2,40,000 रुपया पड़ा है. इसके सिवा उसने क्या करा है, 2,40,000 रुपये क्या कर दिया है, विनियोग कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है. आप सभी को पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक असेट्स होती है. विनियोग क्या होता है, एक संपत्ति होती है. विनियोग इन्वेस्टमेंट 11th में भी आप बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें असेट साइड में आप इन्वेस्टमेंट लिखते थे. तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, एक असेट्स ही होगा, एक संपत्ति ही होगी और वो भी असेट साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगी. इन्वेस्टमेंट जो है एक असेट्स क्यों होता है ये मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो हम पैसा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमको सामने से इनकम मिलने की क्या होती है, गुंजाइश होती है, इंटरेस्ट मिलने की जो है हमको गुंजाइश होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं. तो ऐसे जो विनियोग हम करते हैं उससे हमको इनकम मिलती है और इसलिए हमारे लिए ये क्या होता है, एक असेट्स होता है, एक संपत्ति होती है. जब तक वो पैसा लगा रहेगा तब तक हमको क्या होती रहेगी, इनकम होती रहेगी. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, पैसा लगाया है और हमने पैसा जो है इसलिए लगाया है क्योंकि हमको आगे इससे इनकम होने वाली है. इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को हम असेट्स मानते हैं, संपत्ति मानते हैं. तो ये 2,40,000 भी आपके असेट्स में आ जाएंगे. फिर आप देखेंगे तो डोनेशन रिसीव फॉर स्पोर्ट्स फंड. ठीक है, डोनेशन मिला है. अब डोनेशन ये जो मिला है ये क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी है. इंडियन क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी आपको दान मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है इंडियन क्लब को, उन पैसों का प्रयोग वो सिर्फ कहाँ प्रयोग करे, उसका सिर्फ खेल कूद में प्रयोग करे. इसलिए जब भी डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है तो वो क्लब की क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है टू यूज़ दैट फंड इन दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली. इसके बाद आपको दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट कॉम्पिटिशन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, खेल प्रतियोगिता पे व्यय. ऑब्वियसली अगर आप कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक्सपेंसेस तो होते हैं. सिमिलरली इंडियन क्लब ने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें, उस पर उनको 42,000 का क्या हुआ है, खर्चा आया है. और उसके बाद आपको स्पोर्ट्स प्राइज़ अवॉर्डेड दे रखा है. मतलब 60,000 का आपने क्या करा है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करा है. जब भी स्पोर्ट्स होते हैं तो कोई ना कोई विनर्स होते हैं और विनर्स को क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं. तो यहाँ 60,000 की प्राइजेस क्या हुई है, बांटी गई है. और लास्ट में आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है, अभी हमने बताया कि हमने यहाँ पे क्या करा था, स्पोर्ट्स फंड विनियोग किया था, यहाँ पे खेल कूद के लिए जो है पैसा इन्वेस्ट किया था, उसी के ऊपर हमको यहाँ पे क्या हुई है, इनकम हुई है.
और मैंने अभी आपको बताया था जब भी हम विनियोग करते हैं तो हमको इनकम होती है इससे विनियोग पे, इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ हमको वही इनकम हुई है। तो इनकम हुई है हमको खेल कोष विनियोग पर, कितनी हुई है? 26,000 रुपये। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दर्शाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, एंड वाई दिस इज़ प्रेजेंटेड इन सच अ वे, और हमने इसको ऐसे प्रेजेंट क्यों किया है। तो इसके आइटम्स आपको अच्छे से समझना है। तो आपके सामने बैलेंस शीट दिख रही है, आपको सेम फॉर्मेट रहेगा 11th जैसे ही, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट अगेन, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो स्पोर्ट्स फंड है वो क्या है? लाइबिलिटी है। मैंने आपको बताया है, सिंपल सी बात है, आपको कोई भी फंड दिया है, मेडिकल फंड हो या आपको दे रखा हो जनरल फंड, या आपको दे रखा हो कोई भी फंड दे रखा हो, आपको मान लीजिए एम्प्लॉय फंड दे रखा हो, तो वो फंड होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ में जाके यूज़ होता है। तो बिजनेस तो यहाँ है ही नहीं, क्लब्स है, तो वो क्लब जो है इस पैसों का प्रयोग कहाँ करेगा? सिर्फ स्पोर्ट्स में करेगा। तो ये क्लब की लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है टू यूज़ दैट फंड इन स्पोर्ट्स ओनली। इसलिए यहाँ हम लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड हमने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। अब हमको क्या करना है? ये जो फंड है, इस फंड में हम क्या प्लस करेंगे? सारी इनकम, जितनी भी इनकम हमको इस फंड में हमको इनकम हुई है वो सारा इस फंड में चली जाएगी, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जितने भी हमको एक्सपेंसेस हुए हैं स्पोर्ट्स पर, वो सारे हम इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, 2,40,000 का फंड हमको ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद हमको डोनेशन मिला है, तो जो डोनेशन मिला है, ये डोनेशन क्यों मिला है? स्पोर्ट्स के लिए ही मिला है। तो ये डोनेशन भी हम क्या कर देंगे? स्पोर्ट्स फंड में प्लस कर देंगे, क्योंकि ये डोनेशन स्पोर्ट्स के लिए ही मिला है, इसलिए हम इसको स्पोर्ट्स फंड में क्या कर देंगे? डाल देंगे। इसके बाद इनकम जो हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, यहाँ पे आप दिख रहे हैं असेट साइड में, हमने स्पोर्ट्स फंड में क्या करा था? विनियोग करा था, पैसा लगाया था, निवेश करा था। तो इस निवेश पे हमको क्या हुआ है? इनकम मिली है। कितने की इनकम मिली है? 26,000 की। तो ये जो इनकम हुई है ये भी हम किस में डाल देंगे? स्पोर्ट्स फंड में, क्योंकि ये पैसा भी जो हमने निवेश करा था वो स्पोर्ट्स के लिए ही किया था। तो इससे जो इनकम होगी वो भी हम कहाँ डालेंगे? स्पोर्ट्स फंड में, खेल कोष के अंदर डाल देंगे। तो हमने ये भी खेल कोष के अंदर डाल दिया और ये भी खेल कोष के अंदर डाल दिया। तो 1,08,000 मिले और 26,000 मिले, और 2,40,000 का फंड पहले से था। तो टोटल अब हमारे फंड में कितना पैसा है? 3,74,000। तो टोटल अब जो मनी है फंड के अंदर, कोष में जो भी पैसा अवेलेबल है वो कितना है? 3,74,000। अब हम क्या करेंगे? खेल कूद में से के लिए जो भी हमको इनकम हुई थी वो हमने फंड में डाल दी, कोष में डाल दी। सिमिलरली अगर कुछ भी खर्चा होता है खेल कूद के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो वो हम क्या करेंगे? स्पोर्ट्स फंड में से माइनस कर देंगे। तो टोटल फंड तो अब हमारा 3,74,000 का हो गया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? अब इसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे? सारे खर्चे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि कंपटीशन में कितने लग गए? 42,000 लग गए हैं, तो ये हम माइनस कर देंगे पहले। और फिर आपको स्पोर्ट्स प्राइज़ दे रखी है 26,000 की, तो ये स्पोर्ट्स प्राइज़ 60,000 की स्पोर्ट्स प्राइज़ जो दी है 60,000 की, ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो लास्ट में आपका अमाउंट आ जाएगा कि आपके स्पोर्ट्स फंड में कितना पैसा बचा हुआ है। तो हमारे स्पोर्ट्स फंड में लास्ट में कितना अमाउंट बचा है? 2,72,000। ये लाइबिलिटी साइड आपको समझ पड़ गई होगी। सबसे पहले आपको कोष जो है दायित्व साइड में लिख देना है, क्योंकि ये दायित्व है इंडियन क्लब का कि इन पैसों का प्रयोग सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए किया जाए। इसके बाद जो भी इनकम होती है स्पोर्ट्स के लिए वो सारी स्पोर्ट्स फंड में प्लस हो जाएगी, और जो भी खर्चे स्पोर्ट्स के लिए किए जाते हैं, जो भी खर्चे खेल के लिए किए जाते हैं, वो सारे माइनस हो जाएंगे। और लास्ट में आपका फंड में जो पैसा बचा है वो दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे बचा है आपके पास 2,72,000। बाकी आपको पता ही है इन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट असेट से, इसलिए इसको हम असेट साइड में लिख देंगे, क्योंकि इससे हमको क्या होती रहेगी? हर साल इनकम होती रहेगी। तो ये हमारी संपत्ति हो जाएगी। तो किसी भी मेडिकल इन्वेस्टमेंट हो, मेडिकल फंड इन्वेस्टमेंट हो या एम्प्लॉय फंड इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट दिखता है, दैट मीन्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड, संपत्ति की तरफ ही इसको लिखा जाएगा जब भी आपको ये इन्वेस्टमेंट या विनियोग शब्द दिखेगा।
तो ये बस हमने दिखा दिया कि बैलेंस शीट में इसको किस प्रकार हम दर्शाएंगे। सो यहाँ पे हमने शो कर दिया है। हियर वी हैव शोन हाउ टू शो दिस फंड्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट।